नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो इस समय सीबीआई के न्यायिक हिरासत में हैं, लगातार उनसे 3 दिनों से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ले आई थी और कोर्ट में उनको 5 दिन के रिमांड पे ले जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनको 3 दिन की रिमांड मंजूर की थी। दोस्तों, अब वो समय जल्दी ही नज़दीक आ रहा है। 29 जून को शाम 7 बजे से पहले सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को वापस राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करना होगा और उसके बाद अगर रिमांड बढ़ानी है तो उसकी मांग करनी होगी। उस पर कोर्ट सहमति जताएगा कि रिमांड बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। दोस्तों, लेकिन ये जो समय है, इसके बीच सीबीआई ने बहुत कड़े क्वेश्चन अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं और बहुत कुछ इस शराब घोटाले के बारे में निकल के आया है। कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसमें कुछ प्रश्न जो अनुमान लगाया जा रहा है, सीबीआई ने पहला प्रश्न यही रखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जब शराब नीति बनाई गई थी तो आपकी उस पर सहमति थी या नहीं थी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अब अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि शराब नीति में मेरी कोई सहमति नहीं थी, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठ जाएगा कि किस प्रकार से आप एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आपकी कैबिनेट एक प्रस्ताव पारित कर रही है, आप एक नीति में बदलाव कर रही है और उस पर आपकी सहमति नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आएंगे। दूसरा प्रश्न ये होगा कि अगर आपने शराब नीति बनाई तो शराब नीति के मामले पे कैबिनेट बैठक बुलाई। अगर आपने कैबिनेट बैठक बुलाई, फिर आपको कैसे इस नीति के बारे में जानकारी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यदि हाँ ही भरते हैं कि मैंने कैबिनेट बैठक बुलाई थी, तो कैबिनेट बैठक बुलाने पे इसी मुद्दे पे चर्चा हुई होगी कि शराब नीति इम्प्लांट की जाए या नहीं की जाए तो कैसे इम्प्लांट की जाए। और वहीं तीसरा प्रश्न है वो ये उठेगा कि अगर आपने शराब नीति से आपका मतलब नहीं है, तो मनीष सिसोदिया जो कि एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया था कि मैं तो अपना सरकारी काम कर रहा था, जो मेरा विभाग था, जो मुझे निर्देश मिला था, मैं उसी निर्देश का पालन कर रहा था। तो अगर आप उनको निर्देशित कौन किया था? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप एक पार्टी के लीडर हैं, आप आम आदमी पार्टी के समन्वयक भी हैं, संयोजक भी हैं, तो उनको कौन निर्देशित कर रहा था? पार्टी के नाते अगर कोई निर्देशित कर रहा होगा तो वो अरविंद केजरीवाल यानी आप होंगे, और अगर सरकार के नाते कोई निर्देशित कर रहा होगा तो यानी अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली के मुख्यमंत्री ही होंगे। ऐसे में इन गंभीर प्रश्नों में अरविंद केजरीवाल जरूर उलझे होंगे और कई सारे क्वेश्चन जो जिस प्रकार से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए, वैसे में उसके सबूत ईडी के पास भी हैं। उस पे प्रश्न उठा होगा कि अगर ये पार्टी के लिए खर्चा किया गया तो पार्टी का मालिक कौन है? पार्टी को तो अपराधी बनाया नहीं जा सकता, फिर पार्टी का मालिक पार्टी का संयोजक होता है, पार्टी का कर्ता धर्ता संयोजक होता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब आप ही संयोजक हैं, तो आपको अगर अपराधी ना बनाया जाए तो किसको अपराधी बनाया जाए? दोस्तों, ऐसे ऐसे गंभीर क्वेश्चन उठे होंगे और लगभग 70 सबूतों को बिठाया गया है अरविंद केजरीवाल के सामने ला के, और जिस प्रकार से पूछताछ हुई है, ऐसे में 29 जून को शाम 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। फिर अरविंद केजरीवाल के जो वकीलगण हैं, जो इनके अधिवक्तागण हैं, वो अपनी सफाई में क्या पेश कर पाते हैं, या फिर सीबीआई के जो दावे होंगे, सीबीआई के जो दावे उन पे भारी पड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब ये जो इनकी हिरासत है, न्यायिक हिरासत सीबीआई के अंतर्गत है, ये बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये तो कोर्ट ही निश्चित करेगा। अगर सीबीआई के दावों में दम होता है तो जरूर से जरूर इस न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का समय दिया जाएगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है।